स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। मैं सभी साधकों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज आपको ऐसी सिद्धि, ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने अक्सर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, या सुना होगा कि ऐसे पैसों की बारिश होती है, या ऐसे दौलत आ जाती है, या ऐसी परी सिद्ध हो जाती है जो जिसे कहा जाता है दौलत परी। इसका नाम अपने जीवन में आपने कहीं ना कहीं एक बार जरूर सुना होगा। ऐसी ही अद्भुत अदृश्य शक्ति जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, इसे कहा जाता है दौलत परी। यह परी वो कार्य करती है जो कोई कर भी नहीं सकता। अगर आप मेरे YouTube चैनल में आप नए आए हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में, और सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे या इसकी जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आए तो ही वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि हमारा YouTube चैनल का माध्यम से ही कहना है तांत्रिक महाराज का लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और वो सही चीज़ सीखें। तो आज आपको ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आपको ले जाया जाता है तंत्र की रहस्यमय दुनिया में। कुछ ही क्षणों में आप ऐसी दुनिया में जाने वालों, ऐसी रोमांचक दुनिया में जाने वालों कि आप सोच के भी अद्भुत हो जाओगे। तो जी हाँ, स्वागत है दोस्तों तांत्रिक महाराज की दुनिया में। आज आपको बताया जाता है दौलत परी। दौलत परी के कार्य क्या क्या होते हैं। यदि आप दौलत परी को सिद्ध कर लेते हो, या आपके समय से बहुत समय से आपके साथ बहुत परेशानी चल रही है और आप इतने समय से इतने परेशान हो कि आपका व्यवसाय, दुकान या किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ चल रही है, और कर्जा इतना अधिक हो चुका है, कि कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ही इंसान इस तरफ तंत्र की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि कम समय में बहुत कुछ हासिल करके, सिद्धि पाके, प्राप्त करके अपनी मुसीबत से निवारण पा लूँ। तो मैं उन्हीं लोगों को यह बताना चाहता हूँ, सिद्धि पाना इतना सरल नहीं होता है। दौलत परी की सिद्धि पाना वाकई में बहुत कठिन है, लेकिन लोग इसके लिए व्याकुल और पागल रहते हैं। देखो, मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। बहुत से समय से कुछ साधक या इंसान काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से, सालों से साधनाएं करते रहते हैं। हमारा खुद का अनुभव है, हमारे पास नए नए साधक आते हैं और हमें कहते हैं गुरुवर कि हम बहुत समय से साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो साधना सिद्ध तो होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ हमें नहीं दिखाई देती और हमारे कार्य नहीं होते, या हम सीख ही नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है? देखो, उसका कारण मेरा मानना यह है, जब तक तुम्हें उस चीज़ का अंत से लेकर शुरुआत तक ना पता हो तो आप उस चीज़ को करें ही ना। ठीक है? तो आपको साधना अगर आप करना चाहते हो तो साधना के लिए दिव्य शक्ति का अवगत होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ है तो ही आप साधना सिद्ध कर सकते हो। या आप बहुत समय से सिद्धियों की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं मिल पा रही है, जीवन इतना दुखी हो चुका है और इतने लोगों से सीखने का तुमने प्रयास भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई सिखाता ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं आपको जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते, अगर आप सब कुछ सीख गए तो वो क्या करेंगे फिर, इसलिए आपको पीछे रखा जाता है तंत्र से। और मैं तांत्रिक महाराज उन लोगों को आगे लाना चाहता हूँ जो इन लोगों की रुचि तंत्र में बनी हुई है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे परेशान घूम रहे हैं जिनके पास सिद्धियाँ तो हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे उनका उपयोग कैसे करें। तो ऐसे ही आम आदमी भी होते हैं जो परेशान हैं, जो अपनी समस्या हर किसी के पास लेके जाते हैं। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो ये देख रहे होंगे, इस वीडियो में जानकारी देख के उनके मन में एक उमंग उत्पन्न हुई होगी कि कैसे इस परी को सिद्ध करें, इसकी साधना में ट्रांसफर पाके कैसे अपना कार्य करें। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये यूट्यूब चैनल आया है और हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें आगे की जानकारी मुहैया प्राप्त कराते हैं। देखो, जो होती है दौलत परी बहुत कठिन होती है। अगर इसकी सिद्धि कोई भी साधक या कोई भी इंसान सच्चे दिल से करना चाहे तो वो कर सकता है। ये बहुत ही चतुर होती है, बहुत ही सक्षम होती है, बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही निर्णय होती है। निर्णय का अर्थ ये होता है कि पल भर में सब कुछ देखने वाली, सब कुछ समझने वाली और अपने कार्य को क्षण भर में करने वाली। आपका जीवन इतना दुखी हो चुका है कि आप कहीं कहीं जाके थक चुके हो और चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई ऐसी शक्ति हो, ऐसी शक्ति पाऊँ जिससे मैं अपने कार्य पूर्ण रूप से पूरे कर पाऊँ। तो वही चीज़ आपके लिए ये आई है और आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो दौलत परी की अगर सिद्धि या साधना आप कर लेते हो तो आपका जीवन आनंदीय हो जाता है, राजा से सुखी जीवन आपका बन जाता है और आपका जीवन इतना
खुशहाल व इतना बलवान बन जाता है कि आपको ज़िंदगी में किसी की भी आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। इस तंत्र की साधनाओं से ये सिद्धि या ट्रांसफ़र पाकर आप अपने जीवन को बहुत सरल और बहुत राजा जैसे बना सकते हो। अगर इसकी सिद्धि आप कर लेते हो तो यकीनन आप इस तरह जियोगे जैसे कोई राजा जीता है। इसकी सिद्धि करने का तरीका कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये जो परी होती है दौलत परी, ये सात्विक और असात्विक दोनों रूप से कार्य करती है। ये तामसिक भी कार्य करती है, ये तांत्रिक कार्य भी सारे करती है। ये मन मोहिनी भी होती है, किसी का भी मन मोह सकती है। किसी के भी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए उसे अपने पीछे पागल कर सकती है। अगर आप चाहो इसे हासिल करना या इसकी सिद्धि साधना करना तो आप कर सकते हो। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न अभी उत्पन्न हुआ होगा ये वीडियो देखते-देखते, क्या कलयुग के समय में ऐसा भी कुछ होता है कि साधनाएँ भी सिद्ध होती हैं या ट्रांसफ़र भी मिलता है? इसका मतलब क्या होता है? आप सोच तो रहे होंगे, या आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप साधक हो या आप साधनाएँ किए हैं या आपके तंत्र में रुचि है, तो ही में आपके कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आएँगी। देखो, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखो, जैसे सतयुग के समय में राजा-महाराजा होते थे, बहुत ही बलवान होते थे। जब उन्हें कोई युद्ध की तैयारी या कोई ना दूसरा दुश्मन उन्हें दूसरा राजा युद्ध की चुनौती देता था, तो वो क्या करते थे, वो ऋषि मुनि को बुलाते थे और उनसे यज्ञ करवाते थे अपनी जीत का। कि यज्ञ करवाते थे और यज्ञ जब तक सफल हो जाता था, तो वे जीत की प्राप्ति कर लेते थे वो योद्धा, वो ये राजा। तो इसी कारण सत्युग के समय में बहुत से ऋषि मुनि बाबा जो बहुत जिद्दी होते थे, जो भगवान से बातचीत करना चाहते थे लेकिन भगवान उनकी बात नहीं सुनता था, तो वो क्या करते थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में बैठ जाते थे, मलिंग हो जाते थे, पागलपन हो जाता था उनके अंदर। वो जुनून पैदा हो जाता था कि ईश्वर को अपने सामने ही प्रकट करना है, और उसी लेके वो ध्यान में चले जाते थे, तप पे चले जाते थे, तपस्या पे चले जाते थे। कई वर्षों बीत जाते थे, 100 150 200 हजारों हजारों वर्ष बीत जाते थे, उन्हें पता ही नहीं होता। शरीर दीमक खा चुका होता था, शरीर पे मिट्टी लग चुकी होती थी, शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका था, हड्डियों का कंकाल बन चुका था, लेकिन सिर्फ मन के अंदर उनके एक ही भावना होती थी ईश्वर को प्राप्ति के लिए, और वो ध्यान में, घोर ध्यान में बैठे ही रहते थे। तो ईश्वर भी उनके ध्यान से प्रसन्न होकर उनके प्रति मनमोहित हो जाता था और उनका दीवाना हो जाता था। ईश्वर फिर प्रकट होते थे, फिर कहते थे, उठ बच्चा, क्या वरदान चाहता है तू। तो वो ऋषि उस वक्त जब उठता था तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता था, बिल्कुल बच्चे की भांति, और वो अपना वरदान प्राप्त कर लेते थे ईश्वर से। तो इसे ही तंत्र कहा जाता है। तंत्र से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसे सिद्धि कहा जाता है। तो ऐसी ही सिद्धि मैंने आपको बताई दौलतपरी की। यदि देखो, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें इसमें इतना समय लगेगा सिद्ध करने में, नहीं। इस सिद्धि को पाने में बहुत कम समय लगता है। यदि आपका गुरु कोई अभी तक नहीं है या आपका कोई गुरु है, तो अपने गुरु की देख रेख में इस सिद्धि का आगमन करें और उससे करने से पहले अपना सुरक्षा घेरा कवच अनिवार्य बनवाएं। यदि आपका गुरु नहीं है तो हमसे इस साधनाओं के बारे में, इस ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में आगे की जानकारी हमसे लें। इसका जो मूल मंत्र है, जो सिद्धि का, जिससे साधना की जाती है, जिससे आरंभ की जाती है। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी आपने वो मंत्र बताया ही नहीं अभी तक वीडियो में। तो वो मंत्र हम इस कारण नहीं बता सकते आपको, सभी साधकों को, कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मंत्रों का जो होता है वो गलत उच्चारण करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, और उसका गलत उपयोग करके अपने कार्य को गलत तरीके से उसे रास्ता देते हैं। इसी कारणवश हम वो मंत्र नहीं बता सकते आप लोगों को। यदि आप सच में ये साधना जानने के इच्छुक हो तो आप ये साधना कर सकते हो। यदि आपने साधना कर ली तो आपके जीवन में अब तक जितना भी बोझ आपके सिर पे है, अगर आप ये सिद्ध कर लेते हो तो सारा बोझ खत्म हो जाएगा। लंबे समय से कोई शरीर में पीड़ा चल रही है, या परिवार में कोई परेशानी चल रही है, या समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, दिमाग इतना उलझ चुका है तुम्हारा, दुकान काम सब ठप हो चुका है और सिर्फ ये सोचते हो कि मैं मर जाऊं, ज़िंदगी ऐसी कगार पे आ चुकी है कि कुछ मौत के अलावा कुछ सूझता नहीं। तो वही लोग यह वीडियो देखकर जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, जो लोग इसे ढोंग फ़रेब समझते हो इस तंत्र को, साधनाओं को, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बनी ही नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हम उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वो लोग देखें जो जो ईश्वर पे भरोसा रखते हो, जो सत्य पे विश्वास रखते हो, जो साधना पे भरोसा रखते हो, तो वो लोग ही ये वीडियो देखें। यकीनन शक्तियाँ होती हैं, अब से नहीं, ये सतयुग के समय से चलती आ रही हैं। शक्तियों का अंत कभी हो ही नहीं सकता। सतयुग से लेके कलयुग तक, कलयुग से लेके युगों युगों तक, पाताल तक, आसमान तक, हर जगह शक्तियों का अवगत होता रहता है। तो इसी प्रकार की जानकारी मैंने आपको बताया। दौलतपरी के बारे में वैसे तो
कई पुरुषों ने, महर्षियों ने, बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन जो हमारा तांत्रिक महाराज का जो मानना है, हमारा जो बताना है, वो किसी चीज़ को ठोक बजाज के और उसे समझ के तभी अपने साधकों या साधिकाओं तक लाया जाता है ताकि वो समझ पाए। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी जाती है वो आपको बहुमूल्य तरीके से समझाया जाता है। अक्सर मेरे वीडियो इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि उसमें जो जानकारी होती है वो भरी होती है। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे दौलत परी की सिद्धि अगर आप कर लेते हो तो मात्र इसकी सिद्धि ऐसी नहीं कि इसकी सिद्धि करने के लिए हम महीने या कितने दिन लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसकी साधना करना चाहो तो आप कुछ ही दिनों के अंदर इसकी साधना कर सकते हो। ट्रांसफ़र लेना चाहो तो ट्रांसफ़र तो आप बहुत ही जल्दी ले सकते हो। मात्र 1 रात से डेढ़ रात तक के बीच में, मतलब 1 से डेढ़ दिन के बीच में या कुछ ही घंटों के भीतर आपकी निर्भरता पे कायम करता है कि आप इसका ट्रांसफ़र कितने जल्दी ले सकते हो। यदि आप इन चीज़ों में सक्षम हुए तो आप इसका ट्रांसफ़र भी पा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने ये तंत्र के बारे में जो रहस्य आपको बताया, ये जानकारी जो प्राप्त कराई, ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। और तंत्र को समझो क्या होता है, तभी इसे आगे बढ़ो। बिना समझे कोई भी चीज़ मत करो। अगर आप इसे समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारे तांत्रिक महाराज की दुनिया में उन लोगों का स्वागत है जो तंत्र को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नई नई सिद्धियाँ सीखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा काम ही, हमारा कार्य ही ये है लोगों तक तंत्र पहुँचाना और उन्हें सिद्धियाँ सिखाना। अगर आप इन्हीं में से कोई एक भटक रहे हो, अभी तक आपको रास्ता नहीं मिला है, तो आप अभी तक बिल्कुल सही जगह हो और यह वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। यह वीडियो आपका जीवन बदल सकती है और आपको ऐसी रोमांचक दुनिया में ले जा सकती है जो आपने अभी तक अपने जीवन में अनुभव भी नहीं किया होगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसी तामसिक साधनाओं के लिए, तंत्र से जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और इस यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे समझें। तो दोस्तों, अगली बार आपसे कुछ अद्भुत शक्तियों के बारे में बातें होंगी, रोमांचक शक्तियों के बारे में बात होगी, अद्भुत तंत्र के बारे में बातें होंगी और आपको समझाया जाएगा तंत्र का अर्थ क्या होता है। तो अब तक जो मैंने जानकारी दी, अगर आपको ये समझ में आई हो दौलत परी के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।